प्यारी बहनों, कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी से बरकत क्यों उठ गई? कभी गौर किया है कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद भी हाथ खाली क्यों रहते हैं? तुम्हारे शौहर की तनख्वाह आते ही खत्म क्यों हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे रिज्क आते ही तुम्हारे नसीब से कोई छीन लेता है? तुम्हारा बचा हुआ खाना भी पेट नहीं भरता, तुम्हारे बच्चे जिद्दें करते हैं, घर में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और दिल बेवजह उदास रहता है। तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे अमल और तुम्हारे झूमे से है। हाँ, वो जुमा जिसे तुम सिर्फ हफ्ते का एक दिन समझकर गुजार देती हो, वो जुमा जिसमें न सदका निकलता है, न दिल में नीयत पैदा होती है, न किसी यतीम का चेहरा खुश होता है, न किसी गरीब के हाथ में कुछ आता है। और फिर तुम हैरान होती हो कि मेरी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों है। प्यारी बहनों, जुमे के दिन अगर तुमने वो 5 चीजें सदका न की जिनका मैं तुम्हें राज देने वाली हूँ, तो याद रखना, तुम्हारे रिस्क से बरकत चली जाएगी, गुर्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हारी दुआएं भी आसमान से लौट आएंगी। इसलिए अभी संभल जाओ, क्योंकि ये 5 चीजें अगर तुमने वक्त पर न दी तो तुम सिर्फ गरीब ही नहीं, बदनसीब भी कहलाओगी। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज बताना चाहती हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी इबादत का अंदाज ही बदल जाए। जुमा सिर्फ दिनों का सरदार नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसमें पूरी कायनात के कुछ अजीम तरीन राज छुपे हुए हैं। क्या आप जानती हैं कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान की तख्लीक मुकम्मल फरमाई, यानी जिस दिन ये पूरी दुनिया अपने निजाम समेत मुकम्मल हुई, वो जुमा ही का दिन था। और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, उनमें रूह फूंकी गई, उन्हें फरिश्तों से सजदा करवाया गया, उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। फिर इसी दिन उनसे लगजिश हुई और इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा गया। गौर करो, तख्लीक, रूह, जन्नत, गुनाह और दुनिया में भेजा जाना, सब कुछ एक ही दिन में, यानी जुमा के दिन। ये महज इत्तेफाका नहीं, ये निशानियां हैं। और जानती हो, इसी दिन एक ऐसा राज भी है जो रब ने दुनिया से छुपा लिया है। वो घड़ी जिसमें मांगने वाला जो भी मांगे रब इनकार नहीं करता। लेकिन ये घड़ी कब आती है, इसका किसी को इल्म नहीं, क्योंकि रब चाहता है कि मेरा बंदा पूरा दिन मेरी तलाश में लगा रहे, मेरी रहमत के दरवाजे खटखटाता रहे। यही वो दिन है जिसमें सबसे पहले सूर फूंका जाएगा और कयामत बर्पा होगी, यानी पूरी इंसानियत की वापसी इसी दिन से होगी जिसे हम आम दिन समझकर गुजार देते हैं। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। मतलब ये कि तूफान के बाद करार भी इसी दिन मिला। प्यारी बहनों, जुमा वो दिन है जिसमें जन्नत भी संवार दी जाती है, यानी हर जुमा को जन्नत मजीद खूबसूरत की जाती है और रब अपने बंदों के इस्तकबाल के लिए तैयारी करवाता है। इसी दिन रब के वो मुकर्रब फरिश्ते जो नूर से बने हैं, जुमे की अजान से पहले ही दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहा है, और जो सबसे पहले जाता है वो कुर्बानी के ऊंट के बराबर नेकी ले जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि सिर्फ जल्दी मस्जिद या दरस में पहुंचने पर कुर्बानी के ऊंट जैसा अजर? तो सोचो, अगर सारा दिन अल्लाह के लिए गुजारा जाए तो कितना बड़ा इनाम होगा। ये दिन वो है जिसमें सजदे तवील किए जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, दुरूद की महफिल आबाद होती है और जमीन आसमान पर ऐसा नूर बरसता है कि अगर तुम अपनी रूह से देख सको तो तुम्हारी आंखें ये दुनिया छोड़कर सजदे में गिर पड़े। ये वो दिन है जिसमें ईमान ताजा होता है, दिलों के झंग और रिज्क की वो राहें खुलती हैं जिन्हें अकल भी नहीं पहुंच सकती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिन संवर जाए, तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तुम्हारी मगफिरत हो जाए, तो जुमा को मामूली दिन मत समझो, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला दिन है। चलो प्यारी बहनों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहली चीज के बारे में, जो जुमे के दिन सदका करने से न सिर्फ गरीबी का दरवाजा बंद होता है, बल्कि दिल की सख्ती, घर की बेबरकती और रिश्तों की टूट फूट भी खत्म हो जाती है। वो चीज है आटा। जी हाँ, वही आटा जो तुम्हारे हर दिन की रोटी का हिस्सा बनता है, जिससे तुम अपने बच्चों को खाना बनाकर देती हो,
जिससे तुम्हारा दस्तरख्वान सजता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन खाने पीने की चीजों में से सदका करे, अल्लाह उसके घर से फक्र और मोहताजी को ऐसे दूर कर देता है जैसे आग से चिंगारी बुझा दी जाए। गौर करो बहनों, आटे जैसी बुनियादी चीज जो हर घर में होती है, उसका सदका करने में हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। आटा वो चीज है जो किसी को देना मुश्किल नहीं, लेकिन अफसोस आज के दौर में हम इस छोटी सी नेकी को भी नजरअंदाज कर बैठे हैं। हम 1000 रुपए की चप्पल ले आते हैं, सैकड़ों रुपए की मेहंदी, फेस पैक और फालतू अशिया पर खर्च कर देते हैं, मगर 5 किलो आटा किसी गरीब बेवा को देना हमें बोझ लगता है। आटा सदका करने से रिस्क में इजाफा होता है, दिल नरम होता है और ये अमल हमारे माल को ऐसी बरकत देता है जैसे बारिश बंजर जमीन को जिंदगी दे देती है। अब सोचो प्यारी बहनों, अगर तुम आटा देकर किसी गरीब के चूल्हे को रोशन कर दो तो क्या वो अल्लाह तुम्हारे घर को अंधेरा रहने देगा? हरगिज नहीं। और अगर हम आटा नहीं देते तो वही आटा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वही आटा कल हमारे लिए अजाब बन सकता है, क्योंकि जिसने अपने पास रखा और किसी भूखे को न दिया उसका हिसाब जरूर होगा। आज के मौशरे में आटे का मजाक बनाया जा रहा है, कीमतों पर बहस की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अल्लाह के यहाँ उस आटे का क्या मुकाम है जो दिल से किसी मोहताज को दिया जाए। लिहाजा प्यारी बहनों, इस जुमा को जया न करो और आटे का सदका जरूर दो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल सकती है, तुम्हारे दिल की सख्ती को नरम कर सकती है और तुम्हारे घरों में खुशी की रोशनी ला सकती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला सबक है। एक ऐसी हकीकत है जो शायद हम सब के घरों में रोज दोहराई जाती है, मगर हम में से कोई इस पर गौर नहीं करता। एक पुराने कच्चे गांव में जहाँ मिट्टी के घर थे, सहन में चिड़ियाओं चहचहा रही थी और एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर एक बूढ़ी नानी अम्मा बैठी हुई थी, जिनकी आंखों में बरसों की दानाई छुपी हो, और सामने बैठी थी एक जवान नवासी जो अपने गमों का बोझ लेकर नानी के पास आई और आसमान पर झूमे की मुबारक घड़ियों का वक्त शुरू हो चुका था। हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं और अज्जा ने जुमा की आवाज दूर मस्जिद से आ रही थी। नवासी बोली, नानी जान, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? मेरे शौहर के काम बंद हो गए हैं, बच्चों की तबीयतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं और घर में रोज कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है, न सुकून है न बरकत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नवासी के हाथ पर हाथ रखा और बोली, बेटी, सारा दिन दुआएं, वजाए और नमाजें जरूर पढ़ो, मगर क्या कभी तुमने अपने रिस्क की कुंजी को पहचाना? नवासी हैरान हो गई, कहने लगी, नानी अम्मा, कुंजी? आप कैसी कुंजी की बात कर रही हैं? नानी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जुमे के दिन की कुंजी। मेरे बच्चे, जुमा कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, जिस दिन कयामत बर्पा होगी और जिस दिन की एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई बंदा दिल से दुआ मांगे तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उस दिन की अहमियत को भूल चुके हैं। नवासी की आंखें नम हो गई। नानी ने मजीद कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ मुझे कहती थी, जुमे के दिन कम अज कम 5 चीजों का सदका दे दिया करो, चाहे एक रोटी ही क्यों न हो, और खास कर वो चीज जो तुम्हारे घर में मौजूद हो, जैसे आटा, नमक, चीनी, दाल या कोई कपड़ा। इन चीजों का सदका तुम्हारे रिस्क की राह में हाइल रुकावटों को हटा देता है, तुम्हारे घर में सुकून को दाखिल करता है और तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। नानी की आंखें चमकने लगी और कहने लगी, मेरी जान, क्या तुम जानती हो, जो औरत जुमे के दिन सदके में अपनी जरूरत की चीज दे देती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है, और जो उस दिन को सिर्फ सोकर गुजारती है, सुस्ती करती है, वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, वो दौलत उसके दिल को कभी मुतमिन नहीं करती। नवासी रोने लगी और नानी के गले लगकर बोली, नानी जान, आज से हर जुमे में 5 चीजों का सदका दूंगी, क्योंकि शायद यही वो अमल है जो मेरे बंद रिस्क के दरवाजे खोलेगा और मेरे टूटे रिश्ते जोड़ेगा। नानी ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो, जिसने जुमे के दिन सदका देना अपना मामूल बना लिया, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।